आज हम इस पोस्ट में डीमैट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे खोले, इसका क्या उपयोग है। डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा है, डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाने के कितने रुपए लगते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट एक डीमैटेरियलाइज शेयर को होल्ड करने वाला अकाउंट होता है जिसका उपयोग स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट से शेयर को न तो खरीद सकता और न ही बेच सकता। पहले के समय में शेयर कागजों में हुआ करते थे और उन्हें ब्रोकर की मदद से स्टॉक एक्सचेंज में जाकर खरीदा जाता था। लेकिन जब स्टॉक एक्सचेंज को डिजिटल किया गया, उसी के साथ शेयर को भी डिजिटल कर दिया गया। इसलिए आज के समय में आप डीमैट अकाउंट की मदद से ही शेयर को डिजिटली बाय और सेल करते हैं। हम स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे गए शेयर्स को सुरक्षित रखते हैं। चूंकि डीमैट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, इसलिए जिस प्रकार हम सेविंग अकाउंट में पैसों का लेन देन करते हैं, ठीक इसी तरह हम डीमैट अकाउंट में भी शेयरों का लेन देन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलर डीमैट, रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, जो कि 2 तरह के लोगों के लिए होते हैं। पहले जो कि देश के मूल निवासी है, दूसरे एनआरसी जो कि देश के मूल निवासी नहीं है। यह दोनों की प्रकार के लोग बिना किसी असुविधा के शेयर मार्केट में निवेश कर सके, इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग डीमैट अकाउंट की सुविधा दी गई है। रेगुलर डीमैट अकाउंट, यह अकाउंट बाकी सभी देश के मूल निवासियों के लिए होता है। रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, यह उन एनआरसी लोगों के लिए होता है जो कि मूल निवासी नहीं है लेकिन शेयर मार्केट में शेयर को बेचना और खरीदना चाहते हैं विदेशी मुद्रा से। नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट, यह अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो कि सिर्फ निवेश करना चाहते हैं विदेशी मुद्रा से और वह देश के मूल निवासी नहीं है। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। आप खुद अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसको खुलवाने की सामान्य फीस 300 से 700 रुपए लगती है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी ब्रोकरेज फर्म किस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है या फिर आप उनकी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह आपको डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो मांगे जाएंगे। यह डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करके बड़ी ही आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जोधा, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह सब इंडिया की टॉप ब्रोकरेज फर्म है जो कि आपको जीरो मेंटेनेंस डीमैट अकाउंट की सुविधा देती है। यह सब ब्रोकरेज फर्म आपको क्रेडिट लिमिट, लो चार्जेस के साथ और भी कई सारी सुविधा देती है। इनमें अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है और आप अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनके बिना आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो चलिए उन डॉक्यूमेंट के बारे में जाने लेते हैं। सेविंग अकाउंट, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो। पैन कार्ड होना अनिवार्य है, बिना पैन कार्ड के डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। एक कैंसल्ड चेक जिसकी जरूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड आपकी केवाईसी के लिए। सबसे अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा है। वह डीमैट अकाउंट सबसे अच्छा होता है जो कि आपको सबसे कम एनुअल मेंटेनेंस फी और ट्रांजैक्शंस फी ले, और इसी के साथ वह एसबीआई की एनएसडीएल या सीडीएसएल की डीपी में रजिस्टर हो, क्योंकि एसबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 2 ऑर्गेनाइजेशन को डीमैट अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी दी गई है। एनएसडीएल और सीडीएसएल, यह दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी ही डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके अलावा और कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकता। एनएसडीएल को हम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड कहते हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 500 प्लस से भी ज्यादा डीपी रजिस्टर है, जिनमें से किसी के पास भी हम अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि चाहे आप किसी भी डीपी के पास अपना खाता खुलवाएं, सभी डीपी एसबीआई के प्रति जवाबदार होंगे। मार्केट में कई सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनमें से कुछ के नाम है रिलायंस, ज़रोधा, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल आदि। डीमैट अकाउंट के फायदे। डीमैट अकाउंट में आप डिजिटल शेयर को खरीदते और बेचते हैं, इसलिए आपको इनके खराब होने की, चोरी होने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। डीमैट अकाउंट में आपको क्रेडिट लोन, क्रेडिट लिमिट जैसी सुविधा मिलती है, जो आपके पास कम पैसे होने या न होने पर भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को खरीदने की सुविधा देती है।
डीमैट अकाउंट में आप सभी खरीदे गए शेयरों में होने वाले बदलाव देख सकते हैं और नुकसान होने से पहले उन्हें बेच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। डीमैट अकाउंट के नुकसान। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो आपको एक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है जिसे ट्रांजैक्शन फी कहते हैं, जो कि एक नुकसान ही माना जाता है। आप अगर 1 साल तक कोई भी शेयर को न खरीदते और न ही बेचते तो भी आपको अपने डीमैट अकाउंट की एनुअल मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है, जो कि एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है। डीमैट अकाउंट आजकल ऑनलाइन होते हैं, तो वह व्यक्ति जिसे मोबाइल या कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वह डीमैट अकाउंट नहीं चला सकता। अकाउंट फ्रीज एक ऐसी समस्या है जो कि निवेशकों को झेलनी पड़ती है, जहां अगर आप कुछ समय के लिए अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन न करें तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिसे फिर अनफ्रीज करवाना पड़ता है। डीमैट का मतलब डीमैटेरियलाइज होता है। इसका मतलब है इस ऐसा दस्तावेज जो कि कागज में न हो, जिसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। डीमैट का उपयोग सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट के लिए किया जाता है, क्योंकि यह वह अकाउंट होता है जो कि डिजिटल शेयर को रखने का काम करता है। डीमैट अकाउंट मीनिंग हिंदी। डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, जिसका उपयोग हम शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज को रखने के लिए करते हैं। जिस तरह हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, ठीक उसी तरह हम डीमैट अकाउंट में शेयरों को रखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि बैंक अकाउंट में हम पैसों का लेन देन करते हैं और डीमैट अकाउंट में हम शेयरों का लेन देन करते हैं। आपको हमारी यह पोस्ट डीमैट अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, इसका क्या उपयोग है, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अगर पसंद आई तो इसे आपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।